एब्सोल्यूट पोजीशन जो है उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं और उससे क्या कर सकते हैं। ट्रांजिशन तो समझ में आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास में जैसे unsplash.com है। देखो, चलो ये लिया जैसे मैंने, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जैसे इमेज को मैंने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक डिव लेता हूँ और इसको बोल देता हूँ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर हो गया। कंटेनर के अंदर एक इमेज है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जैसे कुछ ऐसा एनिमेशन करना चाह रहे हैं अपन कि एक इमेज होगा यहाँ पर, और जैसे मैं इस पर होवर करूँ, चार और इमेज निकल के आए, ठीक है। समझ गए, ऊपर नीचे से, मतलब इस तरीके से एक इमेज यहाँ पे ऊपर होगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, और एक यहाँ पे हो जाएगा, राइट। है ना। तो होवर मैं इस पे करूंगा, इमेज चार निकल के आएगी, मतलब टोटल 5 इमेज आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए। और जैसे मैं इस पे होवर हटाऊंगा, ये वापस से, ठीक है, इस तरीके से। तो एक इमेज मेरे पास में होगी, बाकी 4 इमेज भी लेके आनी चाहिए हमें, है ना। तो 4 इमेज में लेके आया तो एक इमेज हो गया, और ये कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, है ना। अभी ये इमेज का जो है साइज वगैरह ये छोटा मोटा है। राइट क्लिक द कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इमेज थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो मैं एक बार इसका थोड़ा बराबर से देख लेता हूँ, कुछ और मिल जाए तो। चलो ये ठीक है। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, सही है। चलो 5 इमेज मेरे पास में आ गई। अब मैं इनको थोड़ा सा पहले तो छोटा कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर जितनी भी इमेज है उनकी विड्थ 150 पिक्सल, सही है, ठीक है। ये छोटी मोटी है, ये सब बाद में है ना, इनको बराबर किया जा सकता है। हाइट भी कर दूंगा इसका, चलो हाइट भी कर दूँ वरना सही रहेगा। 250 पिक्सल है, और 250 थोड़ा सा कम कर दिया, 200 पिक्सल है, 220। और हाइट है इनकी सबकी 150 पिक्सल किया मैंने, देखते हैं कितना होता है। 150 पिक्सल पे ठीक है। हाँ 150 बाई 250 का है, तो सारे बराबर हो गए। ये थोड़ा छोटा था, ये भी बराबर हो गया अभी। तो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो कंटेनर है उसके अंदर इमेजेस है ना, और इनको मैं एक क्लास लगा देता हूँ। क्लास बोल देता हूँ एब्सोल्यूट, बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो क्लास मैंने बोल दिया एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है, और ये भी एब्सोल्यूट है। एक को छोड़ के सारे एब्सोल्यूट है। दे दिया इसको जगह, ओके। इसको दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको दे दिया, इसको, हाँ, ठीक है। ये चार को तो मैंने एब्सोल्यूट दे दिया, और बाकी को मैंने एक नॉर्मल रख लिया। अब एब्सोल्यूट देने से, क्लास देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने क्लास दी है, क्लास का नाम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी हमें बनाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा ये जो इमेज है ना एब्सोल्यूट, है ना। एक बॉर्डर और दे देता हूँ कंटेनर को, ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है। ये यहाँ पे ऐसा लिया कंटेनर, और कंटेनर पे मैंने बोला बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक कलर का बॉर्डर हो गया, राइट।
ठीक है, अब मैं अगर इनको, जिनका क्लास एब्सलूट है, ए बी एस ओ एल यू टी ई, जिनका क्लास एब्सलूट है, अगर मैं बोल दूँ पोजीशन एब्सलूट, तो आपको पता है क्या होना है, ये सारे इमेज चले जाएंगे। ठीक है, पोजीशन ऐसा ही, पोजीशन एब्सलूट ऐसा, इसके पेरेंट को हाइट का पता नहीं रहेगा। ठीक है, ये इमेज इसके पीछे क्यों नहीं गई, क्योंकि ये भाई देखो नॉर्मली यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये नॉर्मली यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आ सकती है, बस ये इमेज इसके पीछे चलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, और बाकी इमेज इसके अंदर आ गई, तो सारी यहीं पे है अभी। ठीक है, इसके अंदर ही है। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, जो भी आपका एब्सोल्यूट पोजीशन है उसको मैं स्टार्टिंग में देता हूँ, लेफ्ट जो है उसका 0 पिक्सल है। तो अब ये जो एक बची हुई ये भी चलेगी। ठीक है, कहाँ चलेगी लेकिन, यहाँ पर चलेगी, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि इस कंटेनर के अंदर रहे, तो कंटेनर को बोल देता हूँ कि कंटेनर तुम इसके रिलेटिव हो, है ना। तो कंटेनर का पोजीशन मैंने बोल दिया रिलेटिव, है ना, अपने कंटेनर के हिसाब से ये चलेगी। ठीक है, अब इस कंटेनर को मैं जैसे विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मैंने दे दिया, जैसे इसका हमने दिया था 250 पिक्सल, तो इसको भी 250 पिक्सल ही बोल दूँ, 220। हाँ हाँ, कोई कहीं पे जा सकता है। हाँ, कोई कहीं पे अंदर ही रहेगा, ये कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो अपने पेरेंट के अंदर हो सकता है, वो पेरेंट से 10 किलोमीटर दूर भी हो सकता है ना। और अगर मैं जैसे इसको रिलेटिव कर रहा हूँ ना, रिलेटिव का मतलब बस इतना बताना है कि ये जो पोजीशन है ये एब्सोल्यूट तो होगी, लेकिन किसके रिलेटिवली ये एब्सोल्यूट होगी। हाँ, तो अगर मैं ये 0 पिक्सल बोल रहा हूँ, ये किसके रिलेटिवली हो रही है 0 पिक्सल, कंटेनर के हिसाब से। अगर मैं कंटेनर को रिलेटिव नहीं बोलूँगा, तो ये किसके हिसाब से हो रही है, बॉडी के हिसाब से हो रही है, क्योंकि बॉडी तो है ही लास्ट में, है ना, बॉडी। तो ये रिलेटिव मैंने कर दिया, तो अब इसके अंदर आ जाए, तो मैंने 220 पिक्सल जो इसका विड्थ है इमेज का, वो मैंने इसको भी दे दिया। और यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया। इसका हाइट जो है, मैं थोड़ा सा, हाइट कितना है इसका, 150 पिक्सल, 150 पिक्सल, ये 150 पिक्सल कर दिया, आ गया। इसको मार्जिन वार्जिन दे के मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो मार्जिन दे देता हूँ मैं, मार्जिन मैंने दे दिया 30% दे दिया मार्जिन, 30%। चलो ये थोड़ा सा 25%, 25% दे देता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर तो होगा, लेकिन अ, ऐसा करता हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप तो ठीक है 25%। और मार्जिन लेफ्ट जो है वो 30% में, 30% बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इस पे इमेज पे होवर करूँगा, तो 4 इमेज आनी चाहिए निकल के। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पे 4 इमेज है, कौन सी इमेज को आप टॉप करना चाहोगे उसको एक मैं आईडी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आईडी यहाँ पे दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू इमेज टॉप। ठीक है, इसको बोल देता हूँ, जैसे सेकंड वाली इमेज है, मतलब ये जो थर्ड इमेज है एक्चुअल में, जो यहाँ से दिखेगी उसको मैं बोल देता हूँ इमेज राइट। सही है क्या, है ना। और इसको क्या बोलना चाहिए, इमेज बॉटम। और इसको क्या बोलूँ फिर, लेफ्ट। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये 4 इमेज जो है अपने पास में हो चुकी है। मैं अब इस पे बोलूँगा कि जब भी देखो कंटेनर के ऊपर आप होवर करेंगे, तो कंटेनर के तो सारे में चाइल्ड है, तो बोलूँगा कंटेनर पे जब आप होवर करेंगे, तब जो है इमेज टॉप, सही है ना, उसका टॉप कितना है, इसके टॉप, इसके लेफ्ट एंड टॉप भी कर देता हूँ 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। ठीक है, 0 पिक्सल, तो अब अभी भी यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका टॉप कितना करना चाहूँगा, भाई टॉप उतना करना चाहूँगा जितना ये बाहर निकल जाए, है ना। तो मैं इसको बोलूँगा कि टॉप जो है, अगर मैं बोलूँगा 50%, इसका 50%, इसका मतलब क्या है, 50% का मतलब नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी, क्या बोलते हैं, नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी,
अगर मैं इमेज टॉप कर रहा हूँ, इमेज टॉप वाला जो इमेज है उसका टॉप 50% कर रहा हूँ, नीचे दिखेगी कि ऊपर दिखेगी? ऊपर ना, विषय ध्यान दो इसके, कहाँ दिख रही है? नीचे दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि आप टॉप से, क्योंकि ये कंटेनर है, कंटेनर रिलेटिव है, तो कंटेनर के रिलेटिवली ये टॉप से कितना आ गई? नीचे 50%। अगर मैं इसको बोलूँगा 100% नीचे आ जाओ, तो ये 100% नीचे आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? माइनस में करे तो ऊपर आती है ना, माइनस में करे तो ऊपर आती है, तो मैं इसको माइनस करूँगा, ठीक है, टॉप को, है ना, तब जाके ऊपर आएगी। ये लो ऐसा, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैं इसको 50% कर रहा हूँ, अभी आपको पता है ऊपर आएगी, लेकिन ये खड़क खड़क इस तरीके से आ रही है। क्या करना चाहिए? ट्रांजिशन लगा देंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन मैं सभी पे लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ, ये यहाँ पर मैंने बोला ट्रांजिशन, ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड की, 0.3 सेकेंड लगना चाहिए। ये जो टॉप कितना, जीरो से जो 50% हो रहा है माइनस का, उसमें देखो, सही है क्या? ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ इसको, मैं बोल सकता हूँ 105%, ठीक है। अगर मैं 100 बोलूँगा तो बिल्कुल एकदम इसके ऊपर आ जाएगी, देखो ऐसा, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ना चाह रहा हूँ, 105%, ठीक है। देखिए क्या, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आ गया, तो हमें दिख रहा है सेपरेशन, ठीक है। तो इसलिए, तो ये तो एक तो आ गई। चलो इसको निकालने क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जो इमेज राइट है उसको क्या बोलूँ बताओ? राइट कितना बोलूँ? -105, चलो -105%, ठीक है। किसको? इमेज राइट को बोला ना मैंने? अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट, ठीक है। तो इसको सही करना पड़ेगा फिर आपको, यहाँ पर आपको लेफ्ट से ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। राइट से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइट होना चाहिए था, ठीक है। अभी लेफ्ट से कितना दूर करूँ ये बताओ? लेफ्ट से, लेफ्ट से दूर जाना चाहिए कि लेफ्ट की तरफ आना चाहिए? पॉजिटिव में होगा, कितना? 105। आप 100% बोलोगे इतना दूर चला जाए तो उधर जाएगा, ठीक है। तो 105 बोल रहा हूँ, ये देखो, ये चीज़ समझ में आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, मैं इसको बोल देता हूँ बॉटम, क्या बोलूँ, टॉप से कितना, ठीक है। और लेफ्ट से बोलूँ तो, लेफ्ट से, ठीक है। ये लो, सही है, ठीक है। ये बॉर्डर हटा दो इसका, कंटेनर का, तो बॉर्डर मैंने हटा दिया, ये लो, ठीक है। ये थोड़ा सा भाई ज़्यादा लग रहा है ना, ये डांस भी कर रहा है। तो इस पे तो जो इमेज है ना, ये वाली जो ऐसे आ रही है, इसके ऊपर मैं ऐसा कर लूँ, कंटेनर के अंदर जो भी इमेज है ना, इस पे माउस का जो कोई इवेंट है ना, वो कोई लिसन नहीं करेगा, माउस के इवेंट नन हो जाएंगे, ठीक है। माउस जो है वो सुनाई नहीं देगा। मतलब अपन जो करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट क्वेश्चन का एग्जांपल, एब्सोल्यूट क्वेश्चन एग्जांपल, पॉइंटर इवेंट्स नन इन, जैसे मेरे पास में एक बॉक्स है, इस बॉक्स का विड्थ 300 पिक्सल है, हाइट 300 पिक्सल है, और बैकग्राउंड रेड है, ठीक है। और मैं जैसे इसके ऊपर जब भी होवर करता हूँ, बॉक्स पे जब भी मैं होवर करता हूँ, इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है, राइट? देखो, सही है ना। लेकिन अगर मैं बोल दूँ इसको
पॉइंटर इवेंट्स नन। ठीक है, पॉइंटर इवेंट्स नन का मतलब ये है कि इस पे अब कोई भी पॉइंटर इवेंट्स जो है, पॉइंटर का मतलब ये जो माउस है, ये पॉइंटर है माउस का, इसके ऊपर जो भी इवेंट होगी, मैं क्लिक करता हूँ या मैं होवर करता हूँ, वो उसको सुनाई नहीं देगा। अब इसके लिए ये ख़त्म है मतलब। ठीक है, ये जो ये कंटेंट है, अब इसके लिए माउस सुनेगा ही नहीं, ऐसा उसको पता नहीं लगेगा कि माउस आगे आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये सुनना बंद कर दिया, समझ गए। तो मैं बोल रहा हूँ पॉइंटर इवेंट्स क्या होंगे, इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर नन हो जाएगा, मतलब कोई भी इवेंट नहीं होना चाहिए, ना तो क्लिक वाला चीज़ होना चाहिए ना कुछ और। जब ये नहीं होगा तब ठीक है ना। तो इस चीज़ का मैं वो करना चाह रहा हूँ, है ना, यूज़। यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, जो कंटेनर के अंदर इमेज है, इनके ऊपर मैं माउस, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, ये है ऐसा। अभी ये जो इमेज है ये भी कंटेनर का ही पार्ट है क्या, कंटेनर का पार्ट है। तो मैं देखो मैं इस पे इधर आता हूँ, ये देखना थोड़ा सा इधर आते है ना, ये सिकुड़ेगा, वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस आया तो वापस मैं कंटेनर का तो पार्ट दूँ, तो कंटेनर के वापस से वैसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा। तो ये ऐसा, ये इस तरीके से ना हो, इसके लिए आप बोलते हो कि इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इमेज के ऊपर मैं ना क्लिक कर पाऊँ ना उनको सेंस हो, बस मैं यहाँ पे ये जो ना कंटेनर के ऊपर आऊँगा और इससे पता लग जाए। ठीक है, तो हाँ, क्या बोलेंगे, मैं बोलूँगा पॉइंटर इवेंट्स और नन कर दिया। सही है, देखें आया। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, अब स्मूथ हो गया। ठीक है, अभी सुनता नहीं है, इमेज के ऊपर नहीं कर रहा है ये हम इमेज के ऊपर होवर नहीं कर रहे हैं, अपन उस कंटेनर के ऊपर कर रहे हैं जिसका बॉर्डर मैंने हटा दिया अभी, समझ गए। तो ये बॉर्डर जो है ना, ये कंटेनर, ये तो है ही अभी भी। ठीक है, मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, ये 4 इमेज 5 इमेज ऐसे निकल के आती है। ठीक है, अब जैसे ये सबसे जो ऊपर वाली इमेज है, ये कौन सी है, ये वाली है, इसको मैं ऊपर कैसे लेके आऊँ। ठीक है, नहीं मतलब ये वाली इमेज दिख रही है, ये है ना, ये वाला इमेज जो ऊपर दिख रहा है ना अभी, ये इसके बजाय ये जो सेंटर में है ना अभी इमेज, ये दिखनी चाहिए ऊपर। ठीक है, तभी तो इसके पीछे से निकलती हुई दिखाई देगी। तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ इमेज आईडी इमेज सेंटर। ठीक है, ये सेंटर वाला इमेज हो गया। मैं इसको बोल देता हूँ कि इमेज सेंटर जो है, उसका जेड इंडेक्स कितना कर दें, बताओ, मिनिमम कितना कर सकते हैं, 1 कर दें, सिंपल। ठीक है, और ये क्या है, इमेज सेंटर, तो इसमें क्या दिक्कत होगी, जेड इंडेक्स अपन ने दिया एब्सोल्यूट अच्छा, एक मिनट, ये जो इमेज है इसका जेड इंडेक्स तभी काम करता है अगर ये भी पोजीशन एब्सोल्यूट हो, जबकि ये पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको मत करो, आप ऐसा करो, ये जो बाकी की इमेजेज हैं, ये जो इमेजेज हैं, इनको आप जेड इंडेक्स कर दो, या फिर जो एब्सोल्यूट है ना उनका जेड इंडेक्स कर दो, जेड इंडेक्स -1। इसमें भी एब्सोल्यूट जिसको मैंने किया है ये है सारी एब्सोल्यूट। ठीक है, और ये ऐसा दिखेगा इमेज आपको, और ये ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप जो है 20%। कंटेनर तो केवल इतना सा है ना, लेकिन ये जो इमेज है ये बाहर जा रही है, लेकिन अभी भी पार्ट तो इसका ही कंटेनर का है ये। तो मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये जैसे ये कम ज़्यादा ऐसे हो रही थी। ठीक है, अब जो है ये इस पे मानती नहीं है, इमेज को मानती नहीं कि इमेज पे कोई पॉइंट भी आ रहा है, तो माउस का पॉइंटर जो है वो नहीं आ रहा है, तो ये इसको नहीं मान रही। अगर मैं इसको हटा दूँ पॉइंटर इवेंट्स नन को, कि जितने भी इमेज है, तो अभी भी ये जो जितनी भी इमेज है ये कंटेनर का पार्ट है। ठीक है, तो देखना ये जो गैप मिल रहा है ना, इसके बीच में इसको ऐसा लगता है कि अब कंटेनर से हट गया। ठीक है, लेकिन ये इमेज जो है जैसे इसके ऊपर आएगी, ये देखना ऐसा क्या हुआ, अपन ने ये तो लगा, ये रहा,
ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा गैप मिल रहा है अपन को। तो ये यहाँ पर जैसे मैं इसको बाहर लेके जा रहा हूँ, तो इमेज आने की कोशिश करी कि कंटेनर से बाहर निकल गया, चलो वापस चलते हैं, लेकिन जैसे वो इमेज आता है तब माउस का पॉइंटर वापस उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, तब ये वापस जाने की कोशिश करता है, फिर वापस आता है, ठीक है, वो वाली चीज़। तो इसके ऊपर हमने जैसे पॉइंटर इमेज नन कर दिया केवल इमेज के ऊपर, बस ऐसा होगा, ठीक है। और बाकी जैसे मेरे हिसाब से ये जो लेफ्ट है ना, इसको 104 कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है। 103 करे तो भी 102 करोगे। दो नहीं, 3 कर लो, 4 करोगे। हम्म, ठीक है, बॉर्डर मैंने हटा दिया, ठीक है। बाकी स्टाइल वगैरह तो आप कर ही सकते हो। हाँ, तो जितने भी इमेज हैं बॉर्डर रेडियस कर दो उनको, बॉर्डर रेडियस। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, है ना। एक बार ये इतना करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कई तरह के एग्जाम्पल एक और करके बताएगा एब्सोल्यूट क्वेश्चन का। ड्यू डॉट कंटेनर, इसके अंदर एक इमेज, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इमेज ले लेंगे, ये इमेज है मेरे पास में, कॉपी इमेज, एड्रेस, ये इमेज आ गया। मैं बोलता हूँ कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ 100% है अपने पेरेंट की, सही बात है, ठीक है। अब मैं इसको बोल देता हूँ कंटेनर, सही लिखा क्या आपने इसको ना? इतना ही है क्या? हाँ चलो इतना ही है। लंबा है क्या ये? अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा दूसरा इमेज लूँगा मैं। चलो एक लंबा तो ये भी, ये ले लेते हैं। कॉपी इमेज, एड्रेस, बस कर दिया, ठीक है। इतना बड़ा इमेज है। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे कंटेनर की विड्थ को मैं फिक्स कर देता हूँ। ये कंटेनर है, इसकी विड्थ जो है ये 300 पिक्सल, 600 कर देता हूँ, सही है, 600 पिक्सल इसकी विड्थ होगी। अब इसको एक बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और मैं इसको बोल देता हूँ हाइट जो है इसकी वो 400 पिक्सल बोलूँगा, 400 पिक्सल, 600 बाई 400 का ये इमेज है ना। तो अब यहाँ पर जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसे खुले और ऐसे बंद हो जाए, ठीक है। जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ये है क्या चीज़, गैलरी हो गया फॉर एग्जांपल, ऐसा मानते हैं गैलरी बना रहे हैं अपन, है ना। मैं इसको कार्ड बोल देता हूँ कंटेनर के बजाय, कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड है, कार्ड कार्ड कार्ड, और कार्ड के अंदर जो इमेज है ये है, और कार्ड जो कई लेंगे अपन, तो मैं इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इतना। और हाइट में इसको बोल देता हूँ 200 के बजाय, फिर 160 कितना है, 200, 150, कितना होगा, 140, 35, 30 कर लो। 135 ले लो, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, 300 बाई, सही है, ठीक है। अब मैं जैसे ये कार्ड है, कार्ड कई सारे होंगे तो मैं कई सारे कार्ड बना भी लेता हूँ, या फिर एक कार्ड बनाता हूँ, बाद में इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर ये होगा कि जब भी मैं माउस लेके जाऊँगा तो यहाँ पे इसका क्या है, ये फ़ोटो किसके बारे में, ये आ जाना चाहिए, कुछ डिटेल आ जाना चाहिए, राइट। तो ये मैं बोल देता हूँ ड्यू डॉट कार्ड
कंटेंट। ठीक है, कार्ड कंटेंट में एक तो इसका टाइटल है, मैं बोल देता हूँ येलो कलरफुल एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड। ठीक है, और इसको जो इमेज है ना, इसका भी विड्थ और हाइट में फिक्स कर देता हूँ। विड्थ जो है इसकी 300 पिक्सल है, क्योंकि अलग अलग साइज की अगर मैं इमेज लूँगा वो भी अपना सही दिखे। कलरफुल एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, और इसके अंदर एक पैराग्राफ देता हूँ, लॉरम, है ना, छोटा सा पैराग्राफ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ये छोटा सा चलता है। अब मैं बोलता हूँ कार्ड कंटेंट जो है उसका बैकग्राउंड ब्लैक है, ब्लैक हो गया। कलर जो है इसका वाइट है ना। और मैं इस पर थोड़ा सा पैडिंग दे सकता हूँ, पैडिंग दे सकता हूँ, है ना, पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग मैंने दे दिया, चलो 10 पिक्सल दे दिए, 5 में थोड़ा कम दिखेगा, 10 पिक्सल दे दिया अपन। बढ़ गया इसका, सही नहीं है ना। ठीक है, बढ़ गया, ये इसका साइज बढ़ गया, पहले पैडिंग दिया लेकिन इसका साइज वैसे बढ़ गया। क्या करना चाहिए, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये लो। ठीक है, अब जो है इसको ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँ कार्ड कंटेंट जो है ये इसका पोजीशन है एब्सोल्यूट। ठीक है, और एब्सोल्यूट बोला तो मैंने इस तरीके से हो गया ये, है ना। क्यों, क्योंकि इसको अपना रिलेटिव पता नहीं, इसको लग रहा है कि बॉडी मेरा रिलेटिव है ना। तो मैं इसको बोल दूंगा कि कार्ड कंटेंट जो भी होगा उसका जो नियरेस्ट कार्ड है वो उसका रिलेटिव होगा, तो पोजीशन रिलेटिव है, सही है। अब इसको मैं बोल दूंगा जो अपना जो विड्थ है इसका कार्ड कंटेंट का, ठीक है, ये विड्थ 100% अपने इसके हिसाब से। अगर देखो ये तो क्या है कि कंटेंट मैंने ज़्यादा दे दिया इसके अंदर, लेकिन अगर कंटेंट कम होता तो, जैसे कि कंटेंट कम होता तो इतना ही दिखता। तो इस केस में हम बोलना चाह रहे हैं कि इसका विड्थ कितना हो, इसका विड्थ हो अपने पेरेंट का 100%। समझ में आया। ठीक है, तो मैं इसको भी एक बार रिवर्ट कर लेता हूँ और कंटेंट यहाँ पे ले आते हैं, ये 100%। ठीक है, और हाइट भी अपने पेरेंट की कितनी परसेंट, 100%। ठीक है, अब ये 100% और ये 100% क्यों मान रहा है ना, पहले तो नहीं मान रहा था। ठीक है, ये इसलिए मान रहा है क्योंकि इसके पेरेंट की भी एक हाइट है, ये हाइट है और वेट है। अगर इसकी हाइट नहीं दी होती ना तब इसको पता नहीं लगता कि मेरा भाई तेरा 100% कितना होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो आपने इसको फिक्स कर दिया 200 पिक्सल होगा, तो 200 पिक्सल का 100% मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको बोल देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो तुम भाई चले जाओ यहाँ पे टॉप पे, सही है ना, पूरा कवर कर लिया। और ये जो कवर कर लिया इसको मैं बोलूँगा प्योर ब्लैक नहीं है। ठीक है, ब्लैक तो दिखता ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा RGBA में है और ये ब्लैक कलर है, सही है ना। लेकिन अल्फा है इसका 0.9 बोल दिया मैंने। पिछला कलर दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है ना, ओवरले के अंदर। तो बस ये चीज़ चाहिए अपन को। अब एक काम और करते हैं कि इसका ओपेसिटी, देखो अल्फा अलग है, अल्फा तो कलर के लिए। अब मैं अगर ओपेसिटी की बात करता हूँ, ओपेसिटी मैंने कर दिया इसको 0.1। ये चीज़ समझ में आ रही, 0.1 क्यों, बहुत हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, अभी भी दिख रहा है हल्का, इसको अगर मैं 0 कर दूँ तो वो भी नहीं दिखेगा, आएगा समझ में। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जब मैं कार्ड के ऊपर जाऊँगा, बिल्कुल जब भी मैं होवर करूँगा तो क्या होना चाहिए, जो कार्ड कंटेंट है उसका ओपेसिटी 1 हो जाए, 1 हो जाए। क्या बोलते हो, सही है ना। तो अब देखते हैं हो रहा है। ठीक है भाई, स्मूथ होना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, ट्रांजिशन दे देंगे, है ना। तो ये लो ऊपर ही दे देते हैं कि सब पे ट्रांजिशन अप्लाई हो जाए, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड, 5, 10 जो भी आप देना चाहो, ये दो, सही है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा कार्ड का बॉर्डर हटा सकता हूँ, बॉर्डर कहाँ गया, बॉर्डर हटा दिया मैंने, सही है। मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर,
न बॉक्स साइजिंग नहीं, बॉक्स शेडो। ठीक है, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA। हल्का सा शेड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से। हाँ हाँ, एकदम ब्लैक। ये क्यों, इतना ब्लैक क्यों? ज़्यादा ब्लैक नहीं है? अच्छा, ये दिख अच्छा रहा है, लेकिन ये है देखो, थोड़ा ब्लू वाला शेड लेना चाहिए। जैसे मैं 150 ले लिया मैंने ब्लू वाला। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा हल्का कर लेता हूँ, 0.5 कर लिया, चलो इतना। ठीक है, तो ब्लू शेड आप ले सकते हो, बिल्कुल ब्लैक नहीं लेना चाह रहे तो ये मैं शेड करना चाह रहा हूँ जब कार्ड पे होवर करे तो। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, कार्ड पे जब भी आप होवर करोगे तो ऐसा कुछ हो जाए। सही बात है, देखें, ऐसा शेड भी आ रहा है। चलो, ये दिखाई तो दे रहा नहीं है, इसको हटा ही लेते हैं, कोई मतलब नहीं। ऐसा करोगे, इसका वाइट कर लूँ क्या? वाइट कर लूँ इसको, 255, 255। और इसका कलर जो है, हाँ हाँ, और इसका कलर मैं इसको ब्लैक कर, ऐसा है ना। ब्लैक भी कर सकते हो आप, वाइट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ब्लू भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इस तरीके से कर दिया। ब्लैक कर लेता हूँ, ब्लैक ही कर लिया, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे कितने, हाँ, इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर लो। कार्ड कंटेंट को मैं बोल देता हूँ एक बार, इसकी ओपेसिटी 0 नहीं है, ऐसा दिख रहा है। आप इसको बोल दो फॉन्ट फैमिली एरियल। ठीक है, और और फिर कार्ड के अंदर भी अगर कुछ बोलना चाह रहे हो, स्टाइल आप लगाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे जो भी एच, क्या बोला मैंने, S2 है। इसका बैकग्राउंड नहीं, कलर जो है ऑरेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ कर दिया अपन ने। और मैं ओपेसिटी इसकी कर देता हूँ 0। बढ़िया। ठीक है, अब ये आपका कार्ड का कंटेंट बन गया। ऐसे में कितना कर सकता हूँ, एक कार्ड। ठीक है, दूसरा कार्ड। अब मैं इसको दोनों को ना एक कंटेनर में और लेना चाह रहा हूँ, ड्यू डॉट कंटेनर में लो, नहीं लो कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो ऐसे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इमेज चेंज करनी है केवल आपको इसके अंदर। और कार्ड जो एक लाइन में आ जाए, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ, कार्ड जो है उनका डिस्प्ले लाइन ब्लॉक। ठीक है, ये तो जिस पे भी आप होवर कर रहे हैं वो चीज़ आपको दिख रही है। सही है, ऐसा किया जा सकता है। और यहाँ पर जैसे इमेज चेंज कर लेंगे, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और भाई इमेज एड्रेस, एड्रेस। कौन सा ले लिया मैंने, इमेज एड्रेस। ये ठीक है, ये समझ में आ रही है, गैलरी बन सकती है अच्छी। ये देख लो, 3 आइटम आ जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे लिखा जा सकता है, आप लिख दो यहाँ पर H1,
गैलरी, फोटो गैलरी। ठीक है, स्टाइल वगैरह कर सकते हो अपनी मर्जी से, तो बनाया जा सकता है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आ रही है क्या, अभी लग रहा है? कर सकते हैं ऐसा छोटा मोटा। यहाँ पे कोई यूजर का फोटो हो सकता है, यूजर के बारे में हो सकता है, यूजर कुछ ऐसा निकल के आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करके आ जाए। ये भी देख लेते हैं चलो, कि एक तो इफेक्ट ये हो गया, इमेज गैलरी इफेक्ट यूजिंग एब्सोल्यूट क्वेश्चन। एक इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट कर दिया ना मैंने, ये क्या चीज़ था, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है इमेज गैलरी टू। अब एक आपका ये है इफेक्ट है कार्ड पे। अगर मैं इसको जूम करना चाह रहा हूँ, ऐसा छोटा या बड़ा, ठीक है, स्केल करना चाह रहा हूँ छोटा तो मैं इसको बोल सकता हूँ ट्रांसफॉर्म। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा, स्केल कर दो इसको। ठीक है, स्केल का मतलब कितना स्केल करना है, ये आप अगर एक बोल रहे हो इसका मतलब है 100%, या 100% लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 100% आप करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी 100% है। तो बोलो नहीं नहीं 50% करना है। ये देखो सारे कितने हो गए, 50% हो गए, है ना। तो ऐसे ही मैं इनको भी, ये जो है इसको भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं बोलूँगा कार्ड कंटेंट जो है उसका ओपेसिटी तो ठीक है ना, ऐसा है। लेकिन इसका जो स्केल है ना वो कम है। ये चीज़ समझ में आएगा? ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसका जो स्केल है वो 10% कर दूँ, या फिर मैं इसको 0% कर दूँ, तो गायब भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको वापस लेके आना, क्या बोलना चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, अगर ये 0 करने से गायब हो गया है तो 100% करने से वापस भी तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं होवर करूँगा तो अब की बार ओपेसिटी नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा। ठीक है, 100%। ठीक है, अब देखें, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, बढ़िया। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसको ओपेसिटी 0 कर दूँ? ठीक है, तो ओपेसिटी भी 0 हो जाएगी, और वैसे भी नहीं दिख रहा है, तो अब ओपेसिटी भी अपना जैसे ओपेसिटी भी अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 0 से ओपेसिटी भी 1 होती हुई आएगी। देखिए क्या, ये थोड़ा इफेक्ट ऐसा देख रहे हो, फेड होते हुए जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और क्या कर सकता हूँ इसमें, अगर आप ये नहीं चाह रहे तो सेव करता हूँ, इसी प्रोजेक्ट को दोबारा कॉपी कर लेंगे। ये लो, ये लो। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, इसको स्केल करने के बजाय इसको रोटेट कर दो, तो क्या बोलते हो, है ना, तो रोटेट कर देते, है ना। मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओपेसिटी तो इसका एक बार 1 है। ठीक है, और इसके स्केल की जगह पे मैं रोटेट बोलूँगा, तो ये तो दिख रहा है। तो मैं बोलूँगा ट्रांसफॉर्म करना है, रोटेट, ROTATE, रोटेट कितना करना है, रोटेट। अब ये होता है डिग्री में, DEG, डिग्री, है ना। तो कितना डिग्री करो, 50 डिग्री, 45 डिग्री, माइनस में, है ना, माइनस का मतलब उल्टा, प्लस का मतलब ऐसा। तो मैं ऐसा बोलता हूँ 120 DEG, क्या बोलते हो, ठीक है ना। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं 90 डिग्री बोल सकता हूँ, मैं 180 बोल सकता हूँ, इस तरीके से बोल सकता हूँ।
ठीक है, 360 बोल सकता हूँ, वो थोड़ा और ज़्यादा घूम जाएगा। हाँ ठीक है, माइनस से प्लस में एक चक्कर पूरा काटेगा ऐसा। तो चलो 180 कर देता हूँ, -180। रोटेट इसको सही करना है। हाँ तो रोटेट अपन ने कितना रोटेट तो किया ही नहीं, रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे। रोटेट कितना, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, वापस से ये देखो, ठीक है ना। अगर मैं इसको कर दूंगा 180 डिग्री, हाँ अगर 180 डिग्री करूंगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आपको तो घुमा के वापस से 180 पे ही करना है ना, पहले तो सीधा था, फिर आपने उसको घुमा के ऐसे उल्टा कर दिया -180 डिग्री, फिर उसको घुमा के आप वापस सीधा 0 पे तो लेके आओगे, है ना। तो वो वाली चीज़ है, समझ गए ऐसा। और ये लो, अब ये क्या है कि जब भी मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ ना ऐसा, तो ये कंटेंट अलग से ऐसा घूमता मिलता है, बजाय उसको ऐसा आप ये बोल दो ना कि ये कंटेंट है तो पार्ट, ये जो कार्ड कंटेंट है ये है तो कार्ड का ही पार्ट, सही है ना। तो अगर मैं कार्ड को ऐसे बोल दूं कि तुम्हारे अंदर से जो भी बाहर निकल रहा ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको हाइड कर दो, है ना, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो ओवरफ्लो हिडन कर दिया मैंने, क्या बोलते हो, ठीक है, इस तरीके से। और अब देखिए क्या, ऐसा देखो ये अंदर ही अंदर है, अंदर ही अंदर घूम रहा है, वो किनारे विनारे कट रहे हैं इसके जो बाहर जा रहा है। ठीक है, ये लो इस तरीके से। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि इसका जो ओपेसिटी है वो 0 कर दूँ, नहीं क्या, और यहाँ पे ओपेसिटी 1 कर दूँ। ठीक है, देखें ऐसा दिखेगा, सही है क्या, ओपेसिटी भी चेंज हो रही है प्लस रोटेट भी हो रहा है, सही है। अगर मैं इसको ये कर सकता हूँ तो क्या मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ, स्केल भी कर सकता हूँ साथ में, जैसे ये घूम भी रहा है और जूम भी होता हुआ आ रहा है, वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, मैं इसको बोल दूंगा कि स्केल भी करना है, आगे लिख दो पीछे कर दो एक ही बात है। तो स्केल बाई डिफ़ॉल्ट जो स्केल है इसका वो है 0। ठीक है, 0% बोल दो या 0 बोल दो, 0 से लेके 1, या 0% से लेके 100%। ठीक है, या फिर 200%, 300%, आपकी मर्जी है, वो आगे बढ़ता चलेगा फिर, है ना, जूम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोलना है, यहाँ पे बोलना है स्केल कितना बताओ। हाँ, चलो 100% बोल दो। ठीक है, तो देखें, अब देखो घूम भी रहा है और जूम भी होते हुए आ रहा है, और ओपेसिटी भी लग रही है। ठीक है, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ, ये टाइम जो है वो चेंज कर सकता हूँ, 1 सेकंड लगे, 1 सेकंड लगे ऐसा, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये देखो 1 सेकंड, ठीक है, आधा सेकंड लग जाए, तो आप जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे कि भाई हाँ ये ठीक है, ये एनिमेशन इतना टाइम लेना चाहिए, वो आप कर दो, कर सकते हैं ऐसा। तो बस ये चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि जिस भी कार्ड पे मैं होवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको बढ़ा के बता देता हूँ, स्केल इसको बता देता हूँ। ये जो कार्ड है ना आपका, कार्ड के ऊपर जब भी मैं होवर करूँगा तो कार्ड खुद बड़ा हो जाए, तो ट्रांसफॉर्म स्केल, और मैंने बोला 110% हो जाए, क्या बोलते हो, कार्ड खुद बड़ा हो जाए, कार्ड के अंदर का कंटेंट नहीं, खुद। ठीक है, देखें ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये, हाँ मार्जिन थोड़ा अलग अलग दिख जाएंगे, मार्जिन लगाना पड़ेगा आपको, अगर थोड़ा अच्छा दिखाना है तो। मार्जिन लगा दिया मैंने, मार्जिन 50 पिक्सल, ज़्यादा हो गया, 25 करके देख लेते हैं, 25 में आ जाएगा। तो ये देखो बढ़ रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो ये गोल गोल कर सकता हूँ, बॉर्डर दे सकता हूँ, कार्ड को बॉर्डर दे दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, ये लो बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 10 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ब्लैक नहीं वाइट, वाइट दे दिया। ठीक है, वाइट देने के बाद में बॉक्स शेड भी अप्लाई कर देता हूँ,
0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA, ऐसा। ठीक है, राउंड कर सकता हूँ थोड़ा थोड़ा, बाकी ये उस तरीके से आपको दिखेगा। हाँ तो भी दिख जाएगा, ये बॉर्डर हटा दो, ये लो। बॉर्डर से थोड़ा सा अलग सा इफेक्ट लग जाता है, मतलब ये एक तो ये शेड है, ये आपको पता नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे शेड है, और एक यहाँ पे बॉर्डर देके आपने कर दिया, तो बॉर्डर से आपको अलग फायदा मिलेगा। तो ये क्या, कि धीरे धीरे आ जाएगा, ये तो कर सकते हैं क्या? चलो, तो मैं सेव करता हूँ इसको। क्या नाम है इसका, इमेज गैलरी, ठीक है, ओवर इफेक्ट यूजिंग